अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.7। स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती हैं, पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर क्वेश्चन हल करते हैं। बेटा ये पेज नंबर 39 है, इसके ऊपर ये डेफिनेशन है जहाँ पे 2.6 ख़त्म होती है। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग ए कॉमन सोल्यूशन इज़ कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन। बेटा ऐसा सिस्टम जिसमें इक्वेशंस का आंसर एक ही हो तो वो इक्वेशन साइमल्टेनियस कहलाती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन। बेटा उसकी एग्जांपल ये है x + y = 5 और x² - 2y - 14 = 0। यह कहलाएंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसलिए कि बेटा ये अकेली अगर सिंगल इक्वेशन दी हो तो बेटा फिर इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। बेटा मैथ का रूल होता है अगर सिंगल वेरिएबल हो तो उसको हल करने के लिए एक इक्वेशन की ज़रूरत होती है, और अगर दो वेरिएबल आ जाएं इक्वेशंस में तो उनको हल करने के लिए दो वेरिएबल की ज़रूरत होगी, और अगर तीन वेरिएबल आ जाएं इक्वेशंस में तो उनको हल करने के लिए तीन इक्वेशंस की ज़रूरत होगी। उनको आपस में रिलेशन से उनका सोल्यूशन सेट मालूम किया जाएगा और वो इक्वेशंस फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन होंगी। बेटा आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक। इसमें बेटा साइमल्टेनियस इक्वेशन इस तरह की हैं कि एक लीनियर इक्वेशन है और दूसरी क्वाड्रेटिक है, लेकिन दोनों में दो वेरिएबल है, यानी कि x y हैं। अगर x ही वेरिएबल होता है इसमें या इसमें तो फिर तो बेटा फैक्टराइज करके हल कर लेते, लेकिन जब दो वेरिएबल आ जाएं तो आपको बताया दो इक्वेशंस की ज़रूरत होती है। तो एक इक्वेशन लीनियर, दूसरी क्वाड्रेटिक। तो बेटा इसको देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर इसका 1 जी। बेटा क्वेश्चन थोड़े से लेंथी थे इसलिए मैंने पहले से हल कर दिया है। मेथड तरह गौर से समझ लें। बेटा एक लीनियर इक्वेशन, दूसरी क्वाड्रेटिक। इसका मेथड ये होता है कि लीनियर से आप वैल्यू निकालेंगे और क्वाड्रेटिक में पुट कर देंगे। x + y = 5 फर्स्ट इक्वेशन, और आगे ये सेकंड इक्वेशन बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1, यानी कि आपने लीनियर को हल करना है पहले। x + y = 5 और यहाँ से x = 5 y दूसरी तरफ ले जाए। बेटा आपने यहाँ से x की वैल्यू मालूम कर ली। ये भी हो सकता था कि y इधर रहने दें, x को दूसरी तरफ ले जाएं, यानी कि किसी एक वेरिएबल को इधर रहने दें, दूसरी को दूसरी तरफ ले जाएं। तो यहाँ से ये x की वैल्यू आ गई 5 - y, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब ये वैल्यू आपने 1 से निकाली है तो 2 में पुट कर दें। जिस इक्वेशन से ये वैल्यू निकालें उसके अपोजिट इक्वेशन में पुट कर दें। 1 से ये वैल्यू निकाली, 2 में पुट कर दें। पुट x = 5 - y इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 पहले लिख ली जैसे एज इट है, फिर इसमें x के हिस्से की वैल्यू पुट कर दें। ये वैल्यू पुट कर दी x के हिस्से की, बाकी एज इट। ये 5 - y, इसका बेटा स्क्वायर खोल दें। ये बनेगा a² यानी कि 25 - 2ab यानी कि 10y, और आगे +y², बाकी दोनों एज इट। आगे इनको बेटा हल कर दिया y के लिहाज से। y² - 12y 10y एंड 2y 12y, और 25 में से 14 11। उसके बाद बेटा अब देखें ये सिंगल वेरिएबल रह गया। अभी मैंने आपको शुरू पे बताया था कि अगर डबल वेरिएबल आए इक्वेशन में तो दो इक्वेशन की ज़रूरत होती है, और जहाँ पर सिंगल वेरिएबल रह जाए फिर उसी इक्वेशन की ज़रूरत होती है, उसी की मदद से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। बेटा कल जो क्वेश्चन किए थे उसमें भी प्लस माइनस इसीलिए करते थे। चेक करें, मैं दोबारा कल वाले क्वेश्चन में जाता हूँ। यहाँ पर दो वेरिएबल यूज़ हो रहे थे, हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि एक वेरिएबल ख़त्म हो जाए। जैसे ही एक वेरिएबल ख़त्म होता है और एक ही रह जाता है, फिर वहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है। LM 2 थे, M ख़त्म हो गया, जब L रह गया तो वैल्यू मिल गई। यहाँ पर भी बेटा ऐसा ही है कि पहले दो वेरिएबल थे x और y, अब सिंगल वेरिएबल रह गया तो फिर इसी में से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। y² - 12y + 11, इसकी फैक्टराइजेशन की और आगे दो आंसर आ जाएंगे। इनको बारी बारी इक्वल रख लें 0 के। y - 1 भी 0 के इक्वल, यहाँ से y का आंसर 1, और y - 11 = 0, यहाँ से y का आंसर 11। बेटा y के तो आंसर आ गए। अब ये जो y के आंसर आए हैं ये आपने इक्वेशन 3 बेटा जो x की वैल्यू निकाली थी उसमें पुट कर देने हैं। ये असल में x की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि इसमें अभी इस साइड पर y है, डिजिट में नहीं है। तो आपने क्या करना है, ये जो आंसर आए हैं दोनों तरफ लिख देना है। पुट y = 1
ये मैंने 2 दफ़ा वाई लिख दी है। ये बेटा पुट वाई इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 में वाई की जो वाई का आंसर आया वो पुट कर दें, और इधर भी पुट वाई इक्वल टू 11 इन इक्वेशन 3 करना। इक्वेशन 3 में ही पुट है दोनों वैल्यूज़। अब इक्वेशन 3 लिखी x इक्वल टू 5 माइनस वाई, एक्स इक्वल टू 5 माइनस वाई। इधर y की वैल्यू 1 है तो x का आंसर 4, और इधर जब 11 पुट किया तो x का आंसर -6। अब बेटा ये ऑर्डर पेयर बनेंगे। ये x का आंसर 4 कब आया है? x का आंसर 4 तब आया है बेटा, x का आंसर 4 तब आया है जब y की वैल्यू 1 पुट की है। तो ये आपस में रिलेशन बनेगा कि ऑर्डर पेयर की शक्ल में आपने लिखना है कि x का आंसर 4 तब आया है जब y की वैल्यू 1 पुट की है। तो इस तरह का ऑर्डर पेयर बना के लिख देना है। और इधर x का आंसर -6 कब आया है? जब y की वैल्यू 11 पुट की है। पहले तो ये अलग अलग ऑर्डर पेयर बनेंगे, और फिर बेटा इनको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देना है कि 4, 1 और -6, 11। तो ये ऑर्डर पेयर इस फॉर्म में होता है कि x का आंसर 4 होगा, कब होगा? जब y का आंसर 1 होगा, और x का आंसर -6 होगा, कब होगा? जब y का आंसर 11 होगा। तो बेटा ये था इसका आंसर। ओवरऑल स्केच समझ लें, 2 इक्वेशन होंगी, लीनियर में से वैल्यू निकालें, क्वाड्रेटिक में पुट कर दें। क्वाड्रेटिक में पुट करेंगे तो बेटा जो आंसर आएगा y का वो इक्वेशन 3 में पुट करना है, और वहाँ से बेटा आंसर आएगा x का। याद रखें ये ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर में हमेशा x का आंसर पहले y का बाद में लिखते हैं। तो बेटा x का आंसर 4 है, y का 1, और x का आंसर -6, y का आंसर 11। फिर इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देना है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ।